हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ड्राइंग क्या होती है। फिफ्थ पॉइंट इज ड्राइंग। देखो, जो व्यवसाय का ओनर होता है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिजनेस से कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग कहेंगे। ठीक है। व्यवसाय का ओनर अपने प्राइवेट यूज़ के लिए निजी प्रयोग के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है, कोई भी धनराशि निकालता है तो उसको ड्राइंग कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी नाम से क्लियर हो रहा है दायित्व। दायित्व का मतलब है कि अगर हम ओनर को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करेंगे ना तो वो हमारी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। इसमें डेफिनेशन दी गई है। लाइबिलिटी सॉरी दायित्व देता है यह ऐसी राशि जो लेनदारों को देनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्रेडिटर जो लेनदार होते हैं, जैसे हमने ए से माल उधार खरीदा है तो ए से हमने माल उधार खरीदा है तो ए को पेमेंट करेंगे ना तो ए हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। तो अब दायित्व के का फॉर्मूला क्या होता है? दायित्व को होता है संपत्तियों में से पूंजी लेस कर देंगे। दायित्व का फॉर्मूला क्या होता है? संपत्तियों में से हम पूंजी लेस कर देंगे, या हम इसको ये जो मैंने बताया था आपको पहले क्लास में, हमने क्या बताया था? असेट प्लस असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बताया था मैंने इससे नेक्स्ट क्लास में। तो इस फॉर्मूले में से भी हम लाइबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो लाइबिलिटी को हम निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे? असेट में से कैपिटल को लेस कर देंगे। ठीक है। इसमें लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है वो एग्जांपल देखो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, क्रेडिटर, अनपेड वेजेस, ये हमारे किसके एग्जांपल है? लाइबिलिटीज के। तो आपको याद होनी चाहिए कौन कौन से। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे हमारा कैश 50,000 जमा है बैंक में और हम निकाल रहे हैं 70,000, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20,000। मतलब जमा अमाउंट कितनी है हमारी? 50,000 और निकाल कितने कितने रहे हम? 70,000। तो 20,000 का क्या होगा? हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी तरह से बिल पेबल है, क्रेडिटर है, अनपेड वेजेस है, ये हमारे किसके एग्जांपल है? लाइबिलिटीज़ के। तो इस तरह से हम लाइबिलिटीज़ को टू टाइप्स में बांटेंगे। एक तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती हैं, सेकंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है। इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। इंटरनल मतलब जो इंटरनली पेमेंट करनी है, जो व्यावसायिक संस्था को व्यवसाय के अंदर ही पेमेंट करनी है, वो हमारी क्या कहलाएगी? इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के अंदर पेमेंट ना करके व्यवसाय के बाहरी पक्ष को देनी होती है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज में कौन सी आएगी? हमारी कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये सारा हमारा किसका पार्ट है? इंटरनल लाइबिलिटीज का। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में जैसे मतलब जैसे हम व्यवसाय के अंदर पेमेंट ना करके, अगर मान लो हम जैसे मैंने आप फैमिली में 5 मेंबर हो, लेकिन जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी ई 5 मेंबर हैं। ठीक है। तो वो आपस में भाई बहन हो गए तो उनसे ले रहे हैं तो वो इंटरनल है। बट वो उनसे ना लेकर बैंक से ले रहे हैं तो वो हमारी कैसी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या आएंगे? क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन, ये सारे आएंगे। इसी तरह से हम लाइबिलिटीज को दो भागों में बांट सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो 1 वर्ष से अधिक समय के बाद जिनकी हम पेमेंट करेंगे। इसका मतलब जिसका भुगतान एक लंबी समय अवधि के बाद किया जाता है। और लंबी अवधि का मतलब यहाँ क्या लगाओगे कि मिनिमम टाइम पीरियड आपको सिर्फ मतलब जिसका पेमेंट आप 1 ईयर के बाद कर सकते हो, 1 ईयर से बाद कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको 1 ईयर का दिया जाता है, तो वो हमारे क्या आएगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें कौन कौन सी आएगी? एग्जाम्पल पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन्स और डिवेंचर। अब नेक्स्ट आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज के बिल्कुल अपोजिट है। करंट लाइबिलिटीज वो होगी जिसकी पेमेंट हम 1 वर्ष के अंदर करते हैं, मतलब थोड़े टाइम के बाद ही उनकी पेमेंट करनी होती है। इसमें कौन से होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारे हमारे किसका पार्ट है? हमारे करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। क्रेडिटर भी हमारा किसका पार्ट है? करंट लाइबिलिटीज़ का। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो असेट। असेट भी हमारी इसी तरह से होती है, जैसे हमारी लाइबिलिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। उसी तरह से एसेट भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट है। पहले तो ये पता होना चाहिए एसेट क्या होती है। व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिन पर व्यापारी का स्वामित्व होता है। व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिस पर व्यापारी का स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है, तो उसको क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। इसमें वेतन भी सम्मिलित है जो अन्य व्यक्ति से व्यवसाय को लेना होता है। प्रत्येक वस्तु जिसे भविष्य में व्यवसाय को नकद या कोई लाभ प्राप्त होना है, एसेट कहलाती है। ठीक है। मतलब जिससे जिससे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या जिससे हमें कैश मिलने वाला है, तो वो क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी।
ठीक है। और जिस पर एक व्यवसाय का ओनरशिप होती है, जिस पर एक व्यापारी की ओनरशिप होती है, वो एसेट कहलाएगी। ठीक है, जिस फर्स्ट पॉइंट के ध्यान रखो, जिस पर एक व्यवसाय की ओनरशिप होती है वो कहलाती है एसेट कहलाती है। और सेकंड है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो एसेट कहलाती है। एग्जांपल देख पता होने चाहिए आपको, कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल पेबल, डेप्टर, ये सारे आपकी क्या कहलाएंगे, एसेट होती है। ठीक है, अब फीचर्स क्या निकलेगी, जो हमने देखो मीनिंग में पढ़ी थी वही एसेट के मीनिंग निकल जाएगी। फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, देखो हमने पढ़ा था कि जिन पर व्यापारी का स्वामित्व होता है, तो इसके फीचर ना वहीं से निकल जाएगी डेफिनेशन थी। तो इस पर क्या होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरी है इसका कोई मूल्य भी होना चाहिए। ठीक है, जिसका कोई मूल्य हम लगा सकें। और थर्ड क्या होना सकता है, जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो वो एसेट होती है। तो हमारी टू टाइप्स की होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आप जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज का एक वर्ष के बाद आप पेमेंट करते हो, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको 1 ईयर का दिया जाता है। तो नॉन करंट एसेट भी क्या होती है, जो उत्पादन करने तथा सेवा प्रदान के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदे जाते हैं। लंबी अवधि के लिए खरीदे, जैसे मान लो हमें प्रोडक्शन करना है या सेवाएं प्रोडक्शन करनी है, तो उनके लिए जो भी हम मशीनरी खरीदते हैं या फिर हम कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, वो हम लंबी अवधि के लिए खरीदते हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए करते हैं उनको। पर रीसेल करने की मतलब बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉन करंट एसेट। इसमें आती है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर गाड़ी और फर्नीचर आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी जो भी है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हम पार्ट पढ़ेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारी कितने टाइप्स की होती है। नॉन करंट एसेट हमारी कितने टाइप की होती है, नॉन करंट एसेट हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, नॉन करंट एसेट हमारी 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो नाम से क्लियर है, मूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन सी थी, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे लैंड बिल्डिंग को देख सकते हो, प्लांट मशीनरी को भी देख सकते हैं, मशीन को भी देख सकते हो, कंप्यूटर को भी देख सकते हो, मोटर गाड़ी को भी देख सकते हो, फर्नीचर को भी देख सकते हो, स्टॉक को भी देख सकते हो और कैश को भी देख सकते हो। तो ये किस में आ जाएगी, तुम्हारे टेंजिबल एसेट में। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है, ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें देखना और छूना संभव नहीं होता। ठीक है, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो। जैसे गुडविल है, जैसे रेपुटेशन है, जैसे मान लो हलवाई की दुकान से आप जलेबियाँ खरीदते हो, तो उसकी फेमस आप बार बार जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें मतलब उसको देख तो नहीं पा रहे, किस वजह से आप जा रहे हो, तो वो क्या होती है, रेपुटेशन मतलब गुडविल है, जिसको आप देख नहीं रहे हो और ना ही छू रहे हो, वो इंटेंजिबल एसेट कहला सकती है। इसी तरह से पेटेंट्स, मतलब पेटेंट करा लेते हो, जैसे मान लो आपने मतलब कोई आविष्कार किया है, तो कोई दूसरा उसका यूज ना कर सके उस टेक्नोलॉजी को, तो तुम क्या करवा लेते हो, पेटेंट करवा लेते हो। ट्रेडमार्क, जैसे एग मार्क वगैरह, बिजली के सामानों के लिए ISI मार्क्स होते हैं, तो सिर्फ बेचने का राइट उन्हीं को होता है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट तो होता है ना, बट उसको देख नहीं सकते आप। इसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, प्रीपेड एक्सपेंसिव है। प्रीपेड एक्सपेंसिव कैसा होती है, आपकी टेंजिबल एसेट होती है या इंटेंजिबल एसेट होती है, ये होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। कौन सी होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हो हमारी करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी होती है, वे संपत्ति होती है जो हम रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं या जिनको हम 1 वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, वो हमारी कहलाती है, करंट एसेट कहलाती है। ठीक है, अब करंट एसेट को हम क्या बोल लेंगे, फ्लोटिंग एसेट भी बोल सकते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एसेट भी बोल सकते हैं, सर्कुलेटिंग। फ्लोटिंग मतलब चल संपत्ति जो चेंज हो जाती है, सर्कुलेट होती रहती है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कैश के द्वारा माल क्रय करता है। जैसे व्यवसायी है ना, व्यवसायी कैश के द्वारा माल खरीदेगा, जैसे कैश होगा तभी तो माल खरीदेगा। अभी ये माल है ना, वो एक्स को उधार बेच देता है, तो एक्स हमारा क्या मतलब, माल हमारा किस में चेंज होगा, देनदार की पोजीशन में चेंज हो गया। देन एक्स को तुमने बेचा ना, तो एक्स क्या होगा, देनदार बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब तुमने माल को किस फॉर्म में चेंज कर दिया, देनदार। अब देनदार से आप मान लो आपको BR मिलता है। ठीक है, अब देनदार किस में चेंज होगा, BR में चेंज हो गया, और BR से हमें क्या मिल जाता है, कैश मिल जाता है, तो वो BR किस में चेंज होगा, कैश से। तो इस तरह से हमारी ये जो करंट एसेट है मूव करती है, मतलब चेंज हो जाती है, सर्कुलेट करती है। ठीक है, और इस तरह से जैसे हमारी नॉन करंट एसेट हमारी 2 टाइप्स की, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, उसी तरह से हमारी करंट एसेट भी 2 टाइप्स की होती है। सॉरी,
करंट एसेट नहीं, उसी नेक्स्ट एसेट होती है। देखो हमने पढ़ा ना, एक तो हमारी होती है नॉन करंट एसेट, फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने करंट एसेट, थर्ड पॉइंट क्या होती है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। ठीक है, देखो लाइबिलिटीज हमारी टू टाइप्स की होती है, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। बट नो करंट एसेट हमारी थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, लाइबिलिटीज हमारी टू टाइप्स की होती है, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। बट हमारी एसेट तीन तीन टाइप्स की होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और तीसरा क्या होता है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट है। अब हम पढ़ेंगे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट कौन सी होती है। ये वे संपत्ति होते हैं जिन्हें कैश में परिवर्तित नहीं किया जाता है और नए ही संपत्तियों से भविष्य में कोई लाभ प्राप्त किया जाता। मतलब ये वे एसेट होती है जिसको ना तो हम कैश की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलता है, ना ही फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलता है। मतलब ना तो इसको हम कैश की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट मिलता है। इट मीन्स ना तो ये हमारी करंट एसेट है, सॉरी ना तो हमारी करंट एसेट है और ना ही हमारी नॉन करंट एसेट है। तो ये मतलब अलग फॉर्म में होती है। ठीक है, ना तो इनको हम एक साल के अंदर कैश में परिवर्तित कर सकते हैं और नए ही फ्यूचर में इनसे हमें कोई बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जैसे लाभ हानि खाते का डेबिट शेष है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एसेट है। जैसे अभी तक आपने न किए गए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव है। जैसे मान लो आप हर साल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव कर रहे हो, तो मान लो जैसे चार्ज कर रहे हो हर साल 10,000 चार्ज कर रहे हो, जैसे 2 लाख का करना है आपने, 2 लाख को करना है। बट आप वो एक साल में ना करके उसको ना जैसे 5 साल के लिए आपने जैसे एडवर्टीजमेंट ही किया आपने, तो एडवर्टीजमेंट 2 लाख की कर दी। वो जैसे हम एक साल पे बटन ना डालकर जैसे वो 5 साल के लिए मतलब हमें बेनिफिट मिलेगा 5 सालों के अंदर। तो जो 2 लाख को हम ना एक साल के बैलेंस शीट पे बटन ना डालकर उसको 5 साल के लिए हमने मतलब ये टारगेट रखा कि 5 साल में हमें उससे बेनिफिट मिल जाएगा। 5 साल के लिए की थी वो एडवर्टाइजमेंट, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ 40,000 आएगा। तो हर साल हम 40,000 रहेंगे। जो रिमेनिंग बैलेंस हो गया, जैसे मान लो तो 2012 में ही कर दिया, 12 में किया, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में ही किया, मतलब 16 तक तो ही हमारे 5 साल होते हैं, 12, 13, 14, 15, 16। तो मान लो हमने 2 लाख का मतलब 12 में ही ना डाल करके हमने उसको 5 ईयर में डिवाइड कर दिया। तो 2 लाख को 5 से करोगे कितना आएगा 40,000 किया। तो हमने 12 में कितना किया चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 40,000 और रिमेनिंग कितना मिल गया। जो 2 लाख में से आप 40,000 लेस करोगे वो हमारा रिमेनिंग बैलेंस होगा। वो कितना आएगा आपका, 2 लाख में से 40,000 घटाओगे तो वो आ जाएगा 1,60,000। वो किस में आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में। तो रिमेनिंग बच गया ना, बट बेनिफिट कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, और ना ही वो कैश में की फॉर्म में चेंज हुआ, बट वो हमारी असेट है। तो वो इस टाइप की असेट कैसे लाएगी आपकी फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट आएगी। ठीक है, तो आज की इसमें इतना ही काफ़ी। अब हम करेंगे नेक्स्ट।